हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन किया था। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है हमारी, ठीक है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और डिराइव क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी में भी 7 देखे थे हमने। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं हमारी, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, करंट हो गया और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनके लिए भी अलग अलग यूनिट्स देखी थी हमने। मतलब हम लोगों ने बेसिकली यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। और यूनिट्स में भी हम लोगों ने 2 टाइप की देखी थी। एक फंडामेंटल यूनिट देखी थी और एक डिराइव यूनिट देखी थी। तो यूनिट्स में भी हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया यूनिट्स को भी। और आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखी। मतलब डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने देखे। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोगों ने एमकेएस सिस्टम देखा, एफपीएस देखा, फुट पाउंड सेकेंड देखा जो ब्रिटिश सिस्टम होता है, और हम लोगों ने सीजे सिस्टम भी देखा, सेंटीमीटर और ग्राम सेकेंड। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देख लिया अपनी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और इनकी यूनिट्स क्या होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी कैसे मेजरमेंट करना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की डिराइव क्वांटिटी हमें पता है फॉर्मूले लगाकर, क्योंकि वो फंडामेंटल पे डिपेंड रहती है, उनको हम लोग मेजर कर लेंगे। बट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको हम लोग मेजरमेंट के ही थ्रू जो है मेजर कर पाएंगे। मतलब पार्टिकुलरली हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे कंपेयर करा के मेजर कर लें, या फिर हम लोगों का कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी होता है जिससे हम लोग उन डिस्टेंस, मतलब उन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकें, मेजर कर सकें। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमारा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ में देखिए, अगर हमारे पास एक कंपेरेबल डिस्टेंसेस रहती है, जैसे ये सब है, इन सब की लेंथ निकालनी है, या फिर मोबाइल है, मोबाइल की लेंथ निकालनी है, तो आराम से हमारे पास एक स्केल होगी और हम लोग आराम से निकाल लेंगे। या फिर यहाँ से अगर दिल्ली तक की मतलब मेजरमेंट निकालनी है, या फिर मतलब 200 300 200, तो वो भी मेजर करके। बट अगर यहाँ से सन की डिस्टेंस को मेजर करना है, स्टार्स की डिस्टेंस को मेजर करना है, मून की डिस्टेंस को मेजर करना है, तो वो कैसे होगा? तो बेसिकली वो डायरेक्ट मेथड नहीं है। मतलब हम लोग कोई पार्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट लेकर कंपेयर नहीं करा सकते उस डिस्टेंस को, तो वहां पे हमारी इनडायरेक्ट मेथड यूज होती है। तो इनडायरेक्ट मेथड में जो हमारी लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए जो सबसे पहला है वो है हमारा, और हमको हमको यही पढ़ना है बेसिकली, सिर्फ एक ही केस हम लोग पढ़ेंगे, वो है हमारा पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये हमारी पेन है। अब इसको क्या है, हम लोग इसी पेन को हम लोग अपनी दोनों आंखों को बंद करके देख सकते हैं, एक एक करके। सबसे पहले हम लोग इस आंख को बंद करें और फिर इसको देखेंगे, और फिर इस आंख को खोलकर फिर हम लोग इस आंख को बंद करके फिर यहाँ पे देखेंगे। मतलब सबसे पहले हमें मान लीजिए लेफ्ट आई को क्लोज करना है और राइट आई से देखना है इस पेन को, और आफ्टर दैट हमें राइट आई क्लोज करना है और लेफ्ट आई को देखना है। तो हम देखेंगे कि इस पेंसिल की पोजीशन जो है 2 जगह मूव हो गई, शिफ्ट हो गई। तो बेसिकली ये जो शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, ये जो मेथड है हम लोग यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे दोनों आंखों को एक एक करके बंद कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट ये डिस्टेंस इसका कुछ चेंज हो जा रहा है, ये हमारा होता है पैरेलैक्स मेथड। और ये जितनी डिस्टेंस ये लोग चेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गए, तो ये डिस्टेंस हमारी कहलाती है बेसिस। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली पैरेलैक्स मेथड का ही यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने क्या है कि जब इसी पेंसिल को मतलब दोनों आंखों पे एक करके बंद करके देखा, तो हमें ये इसका क्या मिल गया, डिस्टेंस थोड़ा सा मिल गया। तो इस तरीके से ये हमारी आंखों से ही ये 2 पोजीशन मिल गई आपकी। ये अगर हम लोग की मान लीजिए आई है, ये फिर ऑब्जर्वर है, तो एक बार पेन की पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे मिली, और एक बार पोजीशन जो है पेन की यहाँ पे मिल रही है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं अपनी आंखों को बंद करके, ठीक है। एक बार ऐसे राइट लेफ्ट को बंद करना, फिर एक बार राइट को बंद करना, दोनों की पोजीशन में शिफ्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, डिस्टेंस दोनों की मिल जाएगी। और ये डिस्टेंस हमारी, इसको मान लीजिए अगर हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल डी से, और इसको हम लोग कहते हैं बेसिस।
बेसिस। और ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, एंगल थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं अगर हम लोग ये देखें, थीटा हो गया और ये हमारा बेसिस हो गया, तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। ये रिलेशन हम लोग बहुत पहले से करते आए, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए स्मॉल डी मान लें हम लोग, यहाँ पे देखिए, अब पैरेलल मेथड के केस में यही केस आप ले लीजिए। अगर हम लोगों को सन की डिस्टेंस मेजर करनी है अर्थ से, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी आंखों को बंद करके तो नहीं देख सकते, हम लोग क्या करेंगे कि हमारे लिए क्या आसानी रहेगी कि हम लोग अर्थ की, जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। अब सन की इसी पोजीशन को हम लोग इवन टेलीस्कोप से, किसी भी उससे इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, सन की इस पोजीशन को इस डायमेट्रियल अपोजिट पॉइंट से, यहाँ से, ये पॉइंट है मान लीजिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से, और इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। क्लियर। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, अब अर्थ के जस्ट अपोजिट उसी पॉइंट ही चले जाते हैं, वो जाना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, एक बार की मेजरमेंट रहेगी, हमें पता चल जाएगा, और यहाँ से इस डायमेट्रियल अपोजिट पॉइंट पे यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ से उसी पॉइंट को देखते हैं। तो अब हमारे लिए क्या है, ये डिस्टेंस मेजर करना तो आसान है, ये हम पता कर लेंगे, ये हमारी डिस्टेंस कितनी है हमें पता चल जाएगी। ये आर्क है या फिर ये डायमीटर है, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बट ये हमें मेन डिस्टेंस क्या निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है कि यहाँ से अर्थ की सन की डिस्टेंस कितनी है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट मेथड है, बट अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस तो पता चल जाएगी। तो ये एंगल मान लीजिए अगर हम लोग ले लेते हैं थीटा, तो यहाँ से सेम फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आर्क तो यहाँ पे कहाँ है। हम लोग क्या करते हैं कि डायमीटर और आर्क को मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम मान लेते हैं इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, बट हमारी अगर सिर्फ हम लोग का डायमीटर अर्थ का देख लें, तो रेडियस हमारा 6400 किलोमीटर होता है, तो उसी का अगर ट्वाइस कर लें 12800 किलोमीटर, मतलब 12,800 किलोमीटर के करीब जो है हमारा डायमीटर हो जाएगा। और फिर पाई से मल्टीप्लाई कर लें 3.14, तो हमारा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। वो कोई मैटर नहीं करता, उतनी डिस्टेंस हम लोग मतलब लगभग बराबर कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, अर्थ और सन के डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो हमें एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे यही अपना पैरेलल मेथड यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी सन की डिस्टेंस, कहाँ से, अर्थ से। इवन स्टार की डिस्टेंस, क्योंकि अगर छोटा सा स्टार भी है तब भी आप उसकी डिस्टेंस क्लियर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इतने लाइट ईयर डिस्टेंस है, अब आप सोच लो जो हमारा सबसे पास का स्टार है, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी आई थिंक, तो वो 3.2 लाइट ईयर है। 3.2 लाइट ईयर मतलब लाइट अपनी स्पीड से जब 3 साल तक, 3.2 ईयर तक लगातार चलती रहेगी, तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगी, उतनी डिस्टेंस आपकी यहाँ से अर्थ है। तो वो कैसे निकला है, तो मेजर करके तो नहीं निकला ना, तो वो इन्हीं पैरेलल ही मेथड से निकला। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू, अगर इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे स्मॉल डी ले लें और इस डिस्टेंस को कैपिटल ले लें, तो आर का हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल डी, और स्मॉल डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये हमारे सपोजिशन के ऊपर है कि हम लोग कैपिटल डी किसको ले रहा है, स्मॉल डी किसको ले रहे हैं। बेसिकली मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस पैरेलल मेथड से। इस मेथड से हम लोग लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा किस लिए था, फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, मेजरमेंट फॉर लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए ये मेथड हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब बात यह आई, ठीक है, हम लोग लार्ज डिस्टेंस के लिए मेजर करने के लिए, ठीक है, अपना अब हमें समझ में आ गया, जो हमारी जो बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस होती हैं, वो हम लोग एक पैरेलल मेथड का यूज करके हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि
वो डिस्टेंसेस जो छोटी डिस्टेंसेस हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि साइज ऑफ दिस एटम इज साइज ऑफ दिस मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग 10⁻⁻10 10⁻15 तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो वहां पे भी इनडायरेक्टली मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों का एक फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस अगर हम लोग बात करें, फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, छोटी डिस्टेंसेस को स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हम बताते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि किस तरीके से, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली हम लोग क्या कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं अपनी स्मॉल डिस्टेंसेस के मेजर करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना, जैसे हम लोगों को मेजर करना है मॉलिक्यूल का साइज, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक ओलिक एसिड नाम का वो होता है जिसका मॉलिक्यूल का मतलब एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है जिससे हम लोग अप्रोक्सीमेट साइज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करना किसके लिए किया, ऑलिक एसिड के लिए, क्योंकि ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा होता है, जिससे हम लोग आराम से सोपी लिक्विड अगर उसका लिया जाए तो उसका लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है, उसका लगभग ऑर्डर आपका 10⁻⁹ मीटर के करीब हो जाता है, तो वो हमारे लिए आसानी रहता है। तो हमने क्या किया कि मोनोमोलिकुलर लेयर बनाया। उसका मोनोमोलिकुलर लेयर का मतलब क्या होता है, एक बहुत पतली सी लेयर उस मॉलिक्यूल की हमने अप्रोक्सीमेट हिसाब से, मतलब कि इस तरीके से एक सरफेस के ऊपर उसको हम लोगों ने लेयर को बनाया फॉलिक एसिड की, ठीक है। और हमने क्या किया उसके बाद, जैसे उसका एक बेसिकली जो हम लोग मोनो मोनो लेयर बना रहे थे फॉलिक एसिड का, उसके लिए हम लोग पार्टिकुलर कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का लेंगे। तो हमें यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल सा हम लोग एक आइडिया दे देते हैं कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये मान लेंगे कि इसमें इतने ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स हैं, मान लीजिए सॉल्यूशन के एन ड्रॉप्स हैं, और उनका ईच जो एक एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है उसका कुछ अमाउंट समथिंग कुछ है। और फिर यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपना मोलरिटी का, ठीक है। मोलरिटी का कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा सा आगे पढ़ोगे। तो मोलरिटी बेसिकली क्या होता है, मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में केमिस्ट्री में है हमारा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स हमारा प्रेजेंट है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ से वॉल्यूम आप मोलरिटी के कॉन्सेप्ट से वॉल्यूम वहां से निकालोगे, और फिर यहाँ पे हम लोग एक पतली सी स्ट्रिप बनाएंगे। इसका एरिया तो हमें पता ही है, थिकनेस हमें नहीं पता है, थिकनेस उसकी हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम लोग जैसे थोड़ा सा बताएं, यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए जो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर लेयर बनाया, वो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज है। मोनोमोलिकुलर, मोनोमोलिकुलर का मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल्स की लेयर होगी, बहुत पतली सी, बहुत स्ट्रिप, थिन स्ट्रिप, और इसकी थिकनेस हम लोगों ने स्मॉल टी ले लिया। हाँ, अभी सीट का जो हम लोग ये सरफेस पे जो फिल्म बना रहे हैं, इसका एरिया तो हमें पता ही रहेगा। इसका एरिया अगर हम लोग बात करें तो इसका एरिया हम लोग जैसे ये लेंथ इंटू ब्रेथ करके देख लें, तो एरिया हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये जो चीज है, जो फिल्म बन रही है, इसका वॉल्यूम हमें पता चल सकता है। यस, हम लोगों को टी इंटू ए अगर कर दें तो वॉल्यूम हमें पता चल सकता है। ये तो हमें वॉल्यूम हो गया।
बट अब ये वॉल्यूम को जब कंपेयर करेंगे किसी वॉल्यूम के साथ तभी तो हमें मिलेगा। तो यस, हम लोग जो ऑलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाते हैं जिसकी हम लोग को सिर्फ मोनोमोलिकुलर लेयर मिल सकती है, तो उसका जो हम लोग का वॉल्यूम रहता है वो आपका यहाँ पे n ड्रॉप्स हम लोग ले लेते हैं, वॉल्यूम n ड्रॉप्स। तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम हम लोग ले लेते हैं NB, और उसका कंसंट्रेशन हम लोग बेसिकली ले लेते हैं 1/400 टाइम। तो जो हमें वॉल्यूम ऑफ n molecules NV/400, तो ये वॉल्यूम निकला हमारा किससे, मोलरिटी के रिलेशन से। तो अब इन दोनों को, सॉरी यहाँ पे डी होगा, इन दोनों को अगर रिलेट कर दें हम लोग तो T इंटू ए इज इक्वल टू NV/400। तो यहाँ से रिलेट करने के बाद हमें अपना T की वैल्यू पता चल सकती है। वी कैन फाइंड T की वैल्यू, हम लोग फाइंड कर सकते हैं थिकनेस, और थिकनेस मॉलिक्यूल का मोनोमोलिकुलर लेयर है, तो ये थिकनेस आपकी ये T इसका साइज होगा, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेट, एक्सैक्ट नहीं बट अप्रोक्सीमेट हम लोग को मिल सकता है। यहाँ से N V ये सब की वैल्यू हम लोग को मिल सकती है मोलरिटी के कॉन्सेप्ट से। क्लियर? तो इस तरीके से स्मॉल डिस्टेंसेस जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि लेंथ की मेजरमेंट करनी है, तो इस तरीके से हम लोग लार्ज डिस्टेंसेस को इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम लोगों को स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करनी हो तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें, सबसे पहला क्वेश्चन अपना देखें, ये एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियंस। हम लोगों को क्या करना है, 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड को रेडियंस में कैलकुलेट करना है। एंड हमारा जो 360 डिग्री, ये 360 डिग्री है, यहाँ पे ये 0 नहीं डिग्री होगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। और 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट जो है 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये अभी हमें सॉल्व भी करना है इसको, और इस रिलेशन को हम लोग को याद भी रखे रहना है। ये रिलेशन हमें बहुत आगे काम में आने वाला है, तो इसलिए इस रिलेशन को हम लोग याद भी कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। पाई की वैल्यू हमें पता ही है, 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 करके भी ले सकते हैं। तो अगर हमें 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है रेडियन में, तो 1 डिग्री हो जाएगा आपका पाई/180, पाई/180 रेडियन। तो पाई/180 रेडियन को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सिर्फ पाई/180 भी छोड़ के नहीं रख सकते। तो पाई/180 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 180 को पाई से डिवाइड करेंगे तो 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन आएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। तो ये आ गया हमारा 1 डिग्री का, मतलब 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका, ये तो फर्स्ट ए पार्ट हो गया, अगर हम लोग इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में हमें क्या बोला गया, 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, और 1 डिग्री में आपने कितने रेडियन निकाले हैं, तो 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो 60 मिनट है वो किसके इक्वल हो गया, 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन के इक्वल हो गया। तो हमें 1 मिनट का निकालना है, तो इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 60 रेडियन। तो ये हमारा 1 मिनट में कितना रेडियन होगा वो निकल जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 2.91 इंटू 10⁻⁴। 2.91 1 मिनट में आपका कितना आएगा, 2.91 इंटू 10⁻⁴
रेडियन। सिमिलरली अगर हम लोग इसके थर्ड पार्ट को बात करें कि 1 सेकंड में कितने रेडियन आएंगे, तो 1 सेकंड की बात करें तो हमें पता है कि 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, और हमें 1 मिनट में कितना रेडियन हमने निकाला है, 1 मिनट में हमने निकाला है 2.91 into 10⁻⁴ रेडियन। आफ्टर दैट 1 सेकेंड हम लोग को क्या करना है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2.91 into 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 60। 60 से डिवाइड करेंगे, हमें 1 सेकेंड में कितने रेडियन होंगे वो निकल जाएंगे। और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें निकलेगा 4.85 into 10⁻⁻⁶। 4.85 into 10⁻⁻⁶। बताइए इसकी कैलकुलेशन क्लियर है? हाँ, ये चीजें ठीक है, ये इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। और ये रिलेशन को आपको याद रखना है, ये रिलेशन को कि 1 डिग्री में 1.745 into 10⁻⁻² रेडियन होंगे, और 1 डिग्री में फिर हमारे कितने 1.745 into 10⁻², अगर 1 डिग्री में 1 मिनट में बात करें 2.91 into 10⁻⁴ रेडियन, और 1 सेकंड में 4.85 into 10⁻⁶ रेडियन। इवन कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो भी हमें पता रहना चाहिए, बिकॉज आगे आने वाले क्वेश्चंस में वो हमें हेल्प करेगी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। The angle theta subtended at the moon by the 2 direction of observation is 1 degree 54 minute। ये 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री 54 मिनट। Given the diameter of the earth to be 1.276 into 10⁻⁷ मीटर, 1.26 into 10⁻⁷ मीटर होगा, ये 10⁻⁷ होगा। Compute the distance of moon from the earth। हमें distance of moon from the earth निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ का 2 पॉइंट ले लीजिए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए और बी, और ये हम लोग का मून है, ये हम लोग का मून है, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग किसी एक पॉइंट पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए मून के इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं, मून के इस पॉइंट पे, तो जो हमारा एंगल बन रहा है, जो थीटा ये एंगल बन रहा है, वो हमारा कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट। ये एंगल बन रहा है हमारा जब हम लोग मून को अर्थ के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देख रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग का दिखने में लग रहा होगा कि अरे ये तो एंगल बहुत ज्यादा है, सर ने बहुत छोटे में रिप्रेजेंट कर दिया, बट ऐसा नहीं है, है ना। जब आप इमेजिन करो, आप अर्थ के 2 डिस्टेंस से मेजर करोगे और फिर मून को देखोगे, तो वो डिस्टेंस वो एंगल बहुत रियल में बहुत कम होगा, 1 डिग्री 54 मिनट ही होगा, उसी के ही अप्रोक्सीमेट में आएगा। और हमारा जो अर्थ का डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द अर्थ, वो कितना दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस जो दी हुई है वो दी हुई है 1.276 into 10⁻⁷ मीटर। तो अब यहाँ पे हम लोग सेम अपना पैरेलक्स मेथड को कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा 1 डिग्री 54 मिनट है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में बिना कन्वर्ट किए नहीं काम चलेगा। तो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में हमें पता है कितना होता है, 1 डिग्री में हम लोगों ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, कितना होता है 1.745 into 10⁻⁻² रेडियन, -2। हाँ, तो 1.745 into 10⁻⁻² रेडियन, और प्लस 54 मिनट है, तो 54 मिनट है, तो 54 मिनट को भी हम लोग उसको भी ऐड कर देंगे, तो 54 मिनट, तो 1 मिनट में कितने होते हैं हम लोगों के, 1 मिनट में हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है कि 2.91 into 10⁻⁻⁴। तो अपना क्वेश्चन यही था कि हमें 2 डायमेट्रिकली अपोजिट डिस्टेंस हमें दी हुई थी, जो कि हमारा डायमीटर है अर्थ का, जो कितना है 1.276 into 10⁻⁷ मीटर, और जो एंगल बना रहा है हम लोग का मून को देखने के लिए, वो हमारा 1 डिग्री 54 मिनट। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एंगल को अपना रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है हमारा, वो है 1 डिग्री 54 मिनट। हम लोग क्या कर लें, सबसे पहले इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं डायरेक्टली, टोटली। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, और 60 और प्लस 54
मिनट, ओवरऑल ये भी मिनट और ये भी मिनट, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 60 मिनट और ये 54 मिनट टोटली। क्लियर हुई ये चीज, 60 मिनट और तो ये कितने हो गए टोटली, 114 मिनट। टोटली कितने हो गए हमारे, 114 मिनट, 114 मिनट। अब इसको सेकंड में चेंज कर लें। सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 140 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये हो जाएगा हमारा किसमें, सेकंड में। तो टोटली ये किसमें हो गया चेंज, सेकंड में चेंज हो जाएगा। क्लियर। और हमें पता है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, 4.85 इंटू 10⁻⁶। तो थीटा डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं 114 मल्टीप्लाइड बाई 60 और मल्टीप्लाइड बाई 4.85 इंटू 10⁻�6 रेडियन। तो ये हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी टोटली रेडियन में। और इसको कैलकुलेट करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.3 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट, तो 3.3 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, ये हम लोग को वैल्यू मिल गई थीटा की। क्लियर। अब हमें थीटा भी पता चल गया और हमारा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आर्क अपॉन रेडियस डी बाई डी। हमें यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, देन स्मॉल डी विल बी कैपिटल डी डिवाइडेड बाई थीटा। और कैपिटल डी हमारा कितना है, 1.276 इंटू 10⁻7 और डिवाइडेड बाई हमारा 3.3 इंटू 10⁻⁻2। एंगल हमारा इतना ही आया था, 3.3 इंटू 10⁻⁻2। एंड आफ्टर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू हमें, ये जो वैल्यू आएगी हमें, स्मॉल डी की वो आएगी 3.84 इंटू 10⁻8। 3.3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 मीटर। ये हमारी हो गई डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून। अब समझ में आया किस तरीके से मून की अर्थ से डिस्टेंस निकाली गई है। स्केल से नहीं, ये नहीं पता चला कि थीटा लेके खड़े हो गए अब चलो मून की डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से सन की भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं हम लोग। ये हमारे पहला मेथड है जो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक बात करें, रेंज एंड ऑर्डर, an order of mass, length and time। मास, लेंथ एंड टाइम का रेंज एंड ऑर्डर क्या है, डिफरेंट हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी डिस्टेंसेस क्या हैं, या फिर इसी तरीके से लेंथ वगैरह के लिए क्या हमारे ऑर्डर क्या हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि साइज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो अबाउट इसका 10⁻15 मीटर आता है। तो ये ऑर्डर हो गया 10⁻15 मीटर, तो ये ऑर्डर हो गया आपका, इसकी रेंज है। और इसी तरीके से साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करें तो वो 10⁻14 मीटर रहता है। हाइड्रोजन एटम के साइज की बात करें तो 10⁻10 मीटर रहता है। ये आपके एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है, आप एक बार इसको ओवरव्यू कर लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या रेंजेस एंड ऑर्डर हैं लेंथ के। अगर वहीं हम लोग बात करें अपना डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ तो 10⁸ ऑर्डर होता है। अभी हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की है, ठीक है, कि अभी हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की है यहाँ पर 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। बट अगर हम वहीं ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा 10⁸ मीटर। सिर्फ हम लोग ये लेंगे, ये 10⁸ मीटर। हाँ, यही वैल्यू अगर 3.84 के बजाय अगर 5 से ज्यादा रहती तब यहाँ पे ऑर्डर हम लोग चेंज कर देते। मतलब हमें बेसिकली ऑर्डर में क्या करना रहता है, ये वैल्यूज जो है नेग्लेक्ट करनी रहती है, हमें सिर्फ ये 10⁸ के फॉर्म में बताना रहता है, 10 की पावर में बताना रहता है। ऑर्डर जब भी हम बताएंगे तो 10 की पावर में बताएंगे, क्योंकि हमें ये सारी वैल्यूज क्या रहती हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है ना। तो वही अगर हम लोग बात करें जैसे साइज ऑफ आवर गैलेक्सी तो 10⁻21, जो हमारी डिस्टेंस है एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, हमारी गैलेक्सी की जो सबसे पास में गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसका 10⁻22 है मीटर। और वही अगर हम लोग बात कर लें कि हमारी ऑब्जर्वेबल
बाउंड्री हमारे यूनिवर्स की, मतलब जितना हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो है 10⁻26 मीटर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेंज एंड ऑर्डर लेंथ का। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ मासेस भी है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया सबसे छोटा, और वहीं अगर हम लोग यूनिवर्स की बात करें कि यूनिवर्स का मास कितना हो गया तो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारे रेंज एंड ऑर्डर। इसी तरीके से टाइम का भी ये हमारा होता है, सीजियम क्लॉक का बेसिकली यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा पढ़ने का, वो होगा एक्यूरेसी प्रिसिजन ऑफ मेजर इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन मेजरमेंट। मतलब हम लोग जो भी, ठीक है, अब हम लोगों ने डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट अपनी मेजरमेंट्स कर ली, उसमें क्या एक्यूरेसी है, क्या प्रिसिजन रहेगा हमारा, और क्या एरर्स रहेंगी, उनकी बातें करेंगे हम लोग। इसी तरीके से टाइम के लिए भी हमारा है, जैसे एज ऑफ यूनिवर्स सबसे ज्यादा हो गया और छोटा, कि मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल का लाइफ स्पेन कितना होता है, लाइट को न्यूक्लियर डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये सारी जो है हमारे रेंज एंड ऑर्डर हो गए टाइम के डिफरेंट। तो नेक्स्ट जो है हम लोग अपने एरर्स की बातें करेंगे, एंड आफ्टर दैट अपने डायमेंशंस की बातें होंगी। या फिर डायरेक्टली हम लोग डायमेंशंस पहले कर लेते हैं एंड एरर, जैसे डायमेंशन सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग, और आफ्टर दैट एरर्स को जितनी भी हैं, जैसे एरर एनालिसिस पूरी एक साथ कर लेंगे, उसी में सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह सब इंक्लूड करके, ये सही रहेगा। ठीक है।